भारत की मुहिम आप जान ही चुके होंगे। कहने का मतलब ये कि भारत जिन जिन सेक्टर में पीछे है या कमजोर पड़ रहा है उनको तेजी से मजबूत करने में लगा है, ताकि कल को ये ना हो कि भारत को चीन, यूरोप या फिर अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। और इसी कड़ी में भारत की एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने दम पर भारत को वो जीत दिलाने का दमखम रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ हम हैदराबाद बेस्ड कंपनी अल्टमिंट प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। और अल्टमिंट भारत में बैटरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का स्टार बनने की राह पर है। यही कारण है कि इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टमिंट भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली इकलौती कंपनी है जो कैथोड मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कैथोड ही है जो बैटरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उसे ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये हुआ कि अल्टमिंट उस खास चीज के पीछे है जिसे लिथियम आयन बैटरी का दिल कहा जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको सरलता से समझाते हैं। मान लीजिए गाड़ी में इंजन होता है जो पेट्रोल से चलता है, वैसे ही कैथोड एक्टिव मटेरियल बैटरी का इंजन होता है जो लिथियम आयन की मदद से ऊर्जा पैदा करता है। और अब अल्टमिंट का कैथोड एक्टिव मटेरियल बनाने पर फोकस करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इकलौती कंपनी है जो इस पर काम कर रही है। और अभी की बात करें तो भारत लिथियम आयन बैटरी में बनाने के लिए जो भी जरूरत की चीजें होती है उनका आयात ही करता आया है। लेकिन अब अल्टमिंट के भारत में ही कैथोड एक्टिव मटेरियल का निर्माण करने से देश को आयात पर से निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर कैथोड एक्टिव मटेरियल का भारत में बनना शुरू हो जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी लागत कम होती हुई दिखाई देगी। साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको लोग आसानी से अपनाते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ इससे प्रदूषण भी कम होगा। यही वजह है कि कंपनी ने अगले 5 सालों में 3 चरणों में कुल $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा कर दी है, जिसमें पहले फेज में 2025 तक 3 गीगावाट क्षमता का प्लांट लगाना होगा। फिर सेकंड फेज में इस प्लांट से सालाना 9000 टन लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी कि LFP का उत्पादन करना होगा। वहीं तीसरे और आखिरी फेज में 2030 तक 10 गीगावाट आवर क्षमता तक विस्तार करना होगा। और अपने इन्हीं प्रयासों से भारत भविष्य में अमेरिका, चीन और यूरोप को टक्कर देने में सक्षम बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी के ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, जरूरत भी ज्यादा है, तो सिर्फ एक कंपनी पूरा मोर्चा कैसे संभालेगी? दरअसल इससे भारत की अन्य कंपनियों को भी इससे बैटरी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही इससे भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम मजबूत होगा। अब ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार करीब 70% तक कैथोड मटेरियल चीन में ही बनता है। और इसे ऐसे मान लीजिए जहाँ चीन की हजारों कंपनियां खड़ी हैं, वहीं भारत की तरफ से अल्टमिंट मोर्चा संभाले हुए है। भले ये छोटी शुरुआत जरूर है, लेकिन ये छोटी शुरुआत चीन को एक बड़ी चोट देती नजर आएगी, क्योंकि हाल ही में जहां कंपनी लिथियम कार्बोनेट ब्राजील और बोलिविया से मंगवाती है, लेकिन अब वो इसी के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई सरकार से भी बातचीत कर रही है। जहां पिछले साल की ही बात है जिसमें अल्टमिंट ने बोलिविया की सरकारी कंपनी YLB के साथ समझौता किया था। और यहाँ अब अल्टमिंट अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसने ज्यादा से ज्यादा लिथियम की जरूरत पड़ेगी। और अभी तक वो ब्राजील और बोलिविया से लिथियम मंगवाती है, लेकिन भविष्य के लिए वो ऑस्ट्रेलिया से भी लिथियम हासिल करने की कोशिश कर रही है। और जो ऑस्ट्रेलिया से बात की जा रही है वो अपने सकारात्मक नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। और ऐसा होते ही कंपनी अपने लक्ष्य को पूरा करती नजर आएगी। और ऐसा होने से भारत चीन के 70% के मार्केट के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। और आगे चलकर अल्टमिंट की सफलता बाकी कंपनियों को एक बेस देगी जो चीन की हजारों कंपनियों से लड़ने के लिए तैयार होंगी।